Okay. So this is 6th lecture of Center of Mass. ठीक है, तो I felt, I don't know why I'm feeling it, but ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत टाइम बाद क्लास हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत टाइम बाद मेरी क्लास में कोई ग्लिच वगैरह नहीं होगा. ठीक है, तो और ऊपर से मैंने आपको रीजन बताया था कि बाकी पिछली रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं आ पाई है ना, क्योंकि इस चीज के आगे कुछ चल ही नहीं रहा था. सूरजमुखी सा जो हमने खिला रखा है उसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा था वहां पर. तो खैर कुल मिला के आई होप कि इस बार वो सब चीजें ना हो. ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से पहले थोड़ा 1-2 लेक्चर पीछे की कहानी से आपको कनेक्ट करके फिर आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे. राइट 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 राइट. अरे बोलो भाई. यस मैम. ओके. तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है ये सेंटर ऑफ मास चल रहा है. वैसे अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में कुछ अलग टॉपिक करके दे ही रखा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर ही है, लेकिन इसको हम एज अ डिफरेंट टॉपिक, एज अ डिफरेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें होल्ड करके रखता है. मैंने आपको बताया था कि हम तकरीबन सर्कुलर मोशन से ना स्टेप बाय स्टेप चीजें कलेक्ट कर रहे हैं ताकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रोटेशनल मोशन वाला पोर्शन हमको समझ आए. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जब हम डिस्कशन कर रहे थे हम लोगों ने काफी बेसिक बेसिक चीजें कुछ देखी थी. हाय प्रियंका, हमने कल तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे हमें. अरे हाँ, तुम तो 11th वाले हो. यस यस, बता रहे थे 12th वाले बच्चे, वो लोग प्रिंसिपल बने हैं, टीचर बने हैं, बढ़िया है. खैर, तो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की. सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक ऐसा इमेजिनरी फिक्स्ड पॉइंट है जिस पर हम इमेजिन करते हैं कि पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. राइट, है ना, पढ़ा था हमने. यू नीड टू रिस्पॉन्ड. यस मैम. ठीक है, इसके बाद बच्चे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज पढ़ाया था, जहां मैंने आपको बोला था कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें. मैंने आपको बोला था कि ज्यादा अच्छा होगा अगर आप सारे डेटा की क्या बना लो, एक टेबल बना लो, बॉडी का नाम लिखकर उसका कहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, वो सारी चीज अगर आप बना लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा. तो उसी डिस्कशन में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की थी डिस्क की, याद है. यस मैम. यस. ओ शिट. हम क्या हुआ, मेरा स्टाइलिश खराब हो गया है ये जस्ट अभी तुम्हारी क्लास से ही 1 मिनट पहले गिरा था. तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे डर लग रहा है कि क्लास खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ. मुझे डर लग रहा है मेरी मम्मी से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गया. अन्ना भाई पूछने वाली थी कि आपकी मम्मा ने देखा नहीं गिरते हुए पैन. हो सकता है तुम्हें भी आज मेरी मम्मी दिख जाए. ठीक है बेटा. और कई बार जैसे कि अगर मैं लिखना चाह रही हूँ आपको दिख रहा हो कि नहीं लिखा जा रहा है, तो आप लोग प्लीज इमेजिन भी कर लेना. ठीक है, ये हमारे पास है सेमी सर्कुलर डिस्क. अब मास इसमें हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. राइट, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर इसका रेडियस r है तो आप एक देखो, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बेटा, कहाँ लाई करेगा. 4/5. 4r/3π. एग्जैक्टली. एक सेकेंड बेटा. एक सेकेंड. सो इट्स 4r/3π. वेरी गुड. अच्छा, एक अगर खाली वायर है मेरे पास ऐसा सेमी सर्कुलर, बोलो बेटा. सेमी सर्कुलर वायर है
मैम टूअर बाय पाई। एग्जैक्टली, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है क्लास खत्म करने की, ठीक है? आप और मैं ऐसे लंबा, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद मम्मी मेरे को कूटेंगी। चलिए, अब हमारे पास एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल भी है, देखो ऐसा। अरे भैया बन ही ना रहा है, बट चलो ठीक है, चलो छोड़ो अभी, ठीक है। फिर मैंने आपसे बात की थी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, याद है? मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सिस्टम में, अगर जैसे मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके मुझे अगर कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखने हो, पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखना, तो कैसे लिखते थे? RCOM is equals to M1R1 plus M2R2। हाँ जी बेटा, लिखने की बात नहीं है वो, ठीक है? वो इमेज फील हो रहा है तो वो अपने मन में रखो। हाँ, मैम इसलिए माइक पर नहीं बोला ना, फिर रिकॉर्ड हो जाता है। गुड। और अब हम बात करेंगे, दिस इज Rn, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएट आप करोगे कुछ इस तरह से, M1V1 M2V2, राइट? और ये डिफरेंशिएट होता होता यहां तक आ जाएगा, ठीक? बोलो, समझ में आ रहा है? मैम स्लाइड मूव चल रही है। अरे एक सेकंड बेटा, हाँ, आई गेस अभी विजिबल? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वाले कॉन्सेप्ट की, और वो है एक्सेलरेशन वाला। अगर आपको एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास से निकालना पड़े, जल्दी से कोई बच्चा मुझे एक्सप्रेशन बताओ, क्या आएगा? कम ऑन, बताओ। M1E1 plus M2E2 upon M1 plus M2। वेरी नाइस। मैं लिखना चाह रही थी पूरा, बट आज तुम समझो एक एक शब्द बड़े ही स्ट्रगल के साथ आ रहा है। फिर कल याद करो, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिन क्वेश्चंस से मैंने आपको बताया था कल से मतलब है मेरा, जब भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी, इससे पहले कोई बोले कि कल संडे था, कि जैसे कि ये एक बोट है, मतलब बच्चे ऐसे बोलते थे कल तो संडे था, सबको पता है सैटरडे की बात हो रही है, और सैटरडे भी छुट्टी थी मेरी तरफ से, तो फ्राइडे की बात हो रही है। देखो ये अपने पास बोट है, राइट? यस मैम। यस। यहाँ पे बाबू भैया खड़े हैं, बाबू भैया, उनका चश्मा, या ठीक है। अब अगर बाबू भैया इस बोट से इधर कूद जाएंगे, तो ये बोट के क्या होने वाला है ना? या फिर जैसे कि ये एक बलून है हमारे पास, ठीक है? अरे भाई साहब, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? यहाँ पे हम एक बंदर बिठा देते हैं, बिठा नहीं देते, चढ़ा देते हैं बंदर को, ये देखो ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये बंदर अगर ऊपर जाएगा तो इस बलून के साथ क्या होने वाला है? तो ये सारे क्वेश्चंस हम कब कर पाते हैं? जब हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझते हैं। बेटा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंदर ना आप लोगों को कुछ कुछ कंडीशन समझनी होती है, और वो कंडीशन बड़ी बेसिक सी है, कि अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 है, बेटा नेट फोर्स क्या, किसी सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स अगर हमारे पास 0 है, तो क्या 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 होगा बताओ? अगर ये चीज हो रही है, नेट एक्सेलरेशन 0 होगी। बिल्कुल, वेरी गुड, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। नेट एक्सेलरेशन नहीं है जी, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे एक्सेलरेशन हो सकता है, राइट? यस। ओके फाइन। और क्या हो सकता है अगर ये चीज है तो?
बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अगर किसी बच्चे के मन में जीरो आ रहा है तो बहुत गलत बात है भाई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब या तो जीरो या फिर जो भी कोई नॉन जीरो वैल्यू है फोर्स लगने से पहले या इनिशियल कंडीशन में वही रहेगी थ्रू आउट दी जर्नी, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ये सुन लो। यस ठीक है, अब आप वापस से वाली प्रॉब्लम्स देखो जो मैं आपको बता रही थी। अगर मैं बाबू भैया को और बोर्ड को एक सिस्टम मानूं तो एक बात बताओ, इस पूरी सिस्टम पे कोई फोर्स थोड़ी लग रहा था पहले, मतलब कुछ और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं है, बाबू भैया बस कूदे ही तो है। तो इसीलिए बाबू भैया की कूदने की वजह से बोट का मोशन होना जरूरी है, ताकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहे। किसी को इस चीज में दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। नहीं ना, ठीक है, वेरी गुड। मैं एक बार ये वाली बात लिख भी देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि इफ center of mass is initially at rest, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट है एंड एफ नेट इज जीरो, एक मिनट, देन तब बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली भी क्या होगी, जीरो ही होगी। और इस चीज का यूज आप कहां कर सकते हो, याद है, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ाया था, बोलो। यस मैम। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो भाई, जब उसका वेलोसिटी ही सेंटर ऑफ मास का जीरो है तो मतलब उसका पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आया। आप इस चीज को जीरो रख के m1 dr1 और m2 dr2 को क्या रख सकते हो, इक्वल रख सकते हो जीरो पे। ये सुनो, ये सारी कहानी हम कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? नो मैम। वेरी गुड, ठीक है, चलिए आज जब तक ये फैन हमारा साथ देगा, है ना, 1 घंटा पहले से, तब तक हम साथ देंगे। मैं आपको अब कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको सिर्फ मुझे फटाफट से आंसर करना है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन इस बार ना पता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। जैसे कि ये जो बोट है, इस बोट में 2 लोग हैं, ठीक है, आप लोगों की फेवरेट फिल्म हेरा फेरी से, यहाँ है बाबू भैया, चश्मा का है बाबू भैया का, ये रहा। हाँ, हाँ। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, वरना मैं यहाँ गोरिल्ला बना देती वो लास्ट वाले सॉन्ग का, पर चलो फिलहाल हम, खुशी मैम। अब मैंने गोरिल्ला की बात की थी, हाँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, राजू बना देते हैं, चलो तनिष्का को बना देते हैं, तनिष्का भी याद किया रखेंगे, तनिष्का, ठीक है, तनिष्का, तनिष्का एंड बाबू भैया। अब ये जो बोट है ये 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि बाबू भैया चले हैं सेंटर की तरफ, यानी कि 2 मीटर आए हैं वो आगे, और तनिष्का भी 2 मीटर चली है आगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली सारी बोट जो है भाई हवा में तो होगी नहीं, पानी में है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, एक मिनट, मैं जरा पानी बना दूं। ठीक है, पानी, यहाँ पे मैं आपके लिए फटाफट से क्वेश्चन और कुछ ऑप्शन लिख रही हूँ। आई नो यू लाइक माई ड्राइंग। देखो ये जो है बाबू भैया का, ले लेते हैं बी एंड टी, ठीक है, बी फॉर बाबू भैया, टी फॉर तनिष्का, मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बोर्ड, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। अब देखो जब ये लोग मूव करेंगे तो बोट भी तो मूव करेगा ना बच्चे, और क्यों मूव करेगा, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है जो इनिशियली किस में था, रेस्ट में था। और मैम वेट,
हाँ अभी दे रही हूँ, एक सेकंड। वेट भी देते हैं। 50 kg, 60 kg, गोट का 40 kg। ठीक है, और कोई समस्या? Yes, ma'am. मेरा weight 54 है. उसके अलावा चलो तनिष्का का, अरे तनिष्का का नाम हटा देते हैं। मेरा और कोई फेवरेट कैरेक्टर है क्या मूवी का? मैम अगर मैं वहां पे खड़ी होती तो मैं 2 मीटर आगे नहीं जाती ताकि ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो. वेरी गुड। तो राजू ही रख देते हैं भाई, छोड़ो क्या ही सोच रहे। ठीक है, बताओ। मैम मैंने तो इसका लिख दिया था नोटबुक में. ओके, सॉरी। ऑप्शन ए है बेटा 11 सेंटीमीटर फॉरवर्ड। मतलब समझ रहे हो, फॉरवर्ड मतलब ही पॉजिटिव एक्स वाला है, और बैकवर्ड मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव एक्स। ठीक है, ये हम बोट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऑप्शन हैं ये बोट के हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड, और ऑप्शन डी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर बैकवर्ड। ठीक है, 4 ऑप्शन, और आई गिव यू हाउ मेनी मिनट्स। अभी टाइम हो रहा है बच्चे 20:55। आप लोग प्लीज 20:59 तक कर लीजिए। ठीक है, 4 मिनट्स में। मैम जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर जब ये 50 kg वाला जो पर्सन है ये आगे जाएगा तो बोट एक्स पीछे जाएगी, और जब ये 60 kg वाला पर्सन आगे जाएगा तो हम बोट वाई लेंगे ना, जो वो पीछे जाएगी. नहीं नहीं, आप ऐसे मानो ना, आप ऐसे कि हमें ये तो करना ही नहीं है कि भाई राजू का क्या इफेक्ट पड़ा या बाबू भैया का क्या इफेक्ट है। हमारा नॉर्मल है कि भाई बोट कितना पीछे गया, तो आप टोटल ही एक्स मान लो कि टोटल इस मूवमेंट की वजह से बोट एक्स पीछे गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. हम जो 60 kg वाला पर्सन है उसके लिए बोट एक्स आगे जाएगी ना, प्लस एक्स लेंगे ना. देखो आप ना ऐसा मान लो कि बोट या तो पीछे जा रही है या तो आगे जा रही है, जो भी है आप मान लो। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बोट दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, आगे पीछे दोनों तरफ जा रही है, एक तरफ ही जाएगी। वो हम, आपने अगर माना कि बोट एक्स आगे गई और आपका आंसर आ रहा है माइनस का कुछ, सोचो तो अपने आप हो गया ना कि बोट एक्चुअली पीछे जा रही है। यस. राइट, तो आप वैसे मान लो। ठीक है, आप अभी कैसे भी मान के सॉल्व कर लो, सिंपल इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाल लो। वेरी नाइस, दो बच्चों के आंसर भी आ गए। अभी 1 मिनट और है।
मैं कराऊं भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। देखो मैं बस एक सेकंड बेटा, मैं बस ऐसा इमेजिन कर रही हूँ। देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बोट है ये एक्स पीछे गई, ठीक है, फिलहाल मान लेते हैं, मानने में तो कुछ जान नहीं रहा। मुझे पता है कि जो बाबू भैया है वो 2 आगे आए हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर्स। सिमिलरली राजू का सीन ऐसा है। आप बस एक चीज हमेशा इन सारी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट लेना, ठीक है, और वो आप ये लेना कि पॉजिटिव नेगेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले, कि इधर जो भी डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे और इधर जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करने वाले हैं उनको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये चीज अपने को दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज डायरेक्शंस, जो भी अभी मैंने नीचे मेंशन करी है। बेटा ये पूरा एक सिस्टम है ना, Yes, ma'am. which I cannot able to draw, ठीक है, आप समझ जाओ। बाबू भैया, राजू और बोट तीनों एक सिस्टम है। तो इस बार जो आप इक्वेशन लिखोगे वो लिखोगे आप m1 dr1 प्लस m2 dr2 dr3 इज इक्वल्स टू 0। क्यों मैंने ऐसे 0 रख दिया? क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का है वो इनिशियली भी रेस्ट में था, अब कोई फोर्स लगी नहीं तो बाद में भी वो रेस्ट में, दोनों सिनेरियोस में, राइट। Yes, ma'am. तो उस हिसाब से इक्वेशन आ गई। अब m1 आप बाबू भैया को मान लो, बाबू भैया का वेट आपको 50 दिया हुआ है, x बोट पीछे गई, बाबू भैया 2 आगे गए, यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस बचा 2 माइनस एक्स बचा, प्लस m2 मान लीजिए राजू को, राजू का वेट 60 है, बोट x पीछे जा रही है, राजू भी 2 पीछे गया है, समझ रहे हो? -6. हाँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस का 2 प्लस एक्स, ये दिक्कत थोड़ी है। Yes, मैम एक बार फिर से बता दो। देखो राजू पीछे जा रहा है 2 मीटर और बोट भी पीछे जा रही है, तो टोटल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना गया? 2 प्लस एक्स पीछे गया ना, राइट? हम स्टार्टिंग से बता दो एक बार। मैम एक अच्छा, बार वो start. वेट लिख दो उनके ऊपर, हाँ बेटा, एक वेट लिख सेकंड। दो। दिस इज 50 एंड दिस इज 60 और ये 40 कीजिएगा। देखो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि 2 बंदे बोट पे खड़े हैं, दोनों चले हैं, ठीक है, टोटल जो बोट है उसका लेंथ है 4 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर, दोनों बंदे ऊपर से चले हैं, ऑपोजिट एंड्स पे थे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसकी वजह से बोट का मूवमेंट कहाँ होगा, किधर होगा। तो बेटा आप ये देखो, ये जो पूरा सिस्टम है बोट का और वो दोनों लोगों का, यानी कि इन 3 बॉडीज का जो सिस्टम है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा ना। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो होता क्या है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। अब इस केस में इवेंचुअली क्या हो रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, तो वो इनिशियली भी 0 है, दोनों ये चल लिए उसके बाद भी 0 है, कोई दिक्कत? no, ma'am. कूल। सृष्टि आपने पूछा था बेटा, यस मैम। ठीक है, आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी बाबू भैया राजू का वेट लिखा है, अब बोट का वेट लिखते हैं विच इज 40 और मैंने अज्यूम किया कि वो एक्स पीछे गई है तो मैंने माइनस का एक्स लिख दिया। Ma'am, अब मैंने आप भी करा था. ओके, अब आप इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को। तो आई गेस इट इज 100 माइनस 50x माइनस 120 माइनस 60x और बेटा माइनस का 40x इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कराते हैं। 100 माइनस 120 इज माइनस का 20, माइनस 50 माइनस 60 माइनस 110 और माइनस 40 दैट इज माइनस का 150x। आप इसको जरा सॉल्व कीजिए। -0.1 something. ये आएगा x इज इक्वल्स टू 20,
डिवाइडेड बाय 150 माइनस का, राइट, माइनस का 2/50। यस मीटर्स में बात चल रही है। इसको आप सॉल्व कराएंगे तो 0.13 मीटर इतना आ रहा है। आपको ऑप्शंस सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, 0.13 को आप लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, लेकिन बेटा ये आ रहा है माइनस का। अब एक बात बताओ, आपने ऑलरेडी एक्स क्या लिया था, माइनस में लिया था ना पीछे की तरफ। हमने इमेजिन किया था कि जो बोट है ये पीछे एक्स जा रही है, -13 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बोट फॉरवर्ड कर रही है। फॉरवर्ड जा रही है 13 सेंटीमीटर। समझ में आया किसी को? यस मैम, मेरा -2/15 तक आ गया था, फिर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, फिर छोड़ दिया। हाँ, थोड़ा सा वो देख लो ऑप्शन ना, 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड। हाँ लक्ष्य बोलो बेटा। मैम उसको आगे भी मान सकती है, एक्स आगे जा रहा है। हाँ, आप वैसे मान के कर लो, बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप अज्यूम कर रहे हो उन सबसे इंडिपेंडेंट आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी के हिसाब से फिर देखना 2+x लोगे कि 2-x लोगे, क्या लोगे। फिर बाबू भैया वाला 2+x हो जाएगा और ये राजू वाला फिर माइनस हो जाएगा 2-x, ठीक है। उस हिसाब से कहानी चेंज होगी। ओके मैम। ओके, कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। हम्म, देखो आपके पास ना एक सिस्टम दिया इन्होंने, अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, या अ सिस्टम वाज एट रेस्ट इनिशियली। थोड़ा सा जरा मैनेज कर लेना, ये जरा आज ये ए वगैरह प्रॉपर बन नहीं रहा है, ठीक है। इनिशियली एक सिस्टम रेस्ट पे था, फिर क्या करा उसने, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अरे एक सेकंड, टू masses अट्रैक्ट ईच अदर, और किस वजह से बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक, आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालिए और मास फाइंड आउट कीजिए, भी मैं आपको मेंशन करती हूँ डायग्राम में। ये देखो, ये हमारे पास 1 kg वाला ब्लॉक है, और ये कोई ब्लॉक है जिसका मुझे मास नहीं पता, ठीक है, मुझे बस m गिवन है। मुझे बोला 1 kg वाला ब्लॉक v वेलोसिटी से गया और m kg वाला ब्लॉक 2v वेलोसिटी से गया। समझ में आया? आपको बताना है कि मास क्या है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एंटायर सिस्टम क्या है। देखो अभी टाइम हो रहा है 21:07, आप लोग 21:10 तक कर लो। मैम 2 मिनट में। मैम ऑप्शन, हाँ जल्दी हो जाएगा, 8 9 10, 3 मिनट थी ना पहले, 7 से 10। मैम ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, ऐसे बता दो कि m का वैल्यू भी आ रहा है। v+2mv/1 + m। ओके, और सेंटर ऑफ मास, सॉरी m का वैल्यू, मैम जब वो v सेंटर, नहीं नहीं, देखो दो चीज निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और m का वैल्यू, दो चीजें बताओ।
मैम मास मेरा -0.5 आ रहा है। देखो मास नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। यस मैम। हम्म तो मतलब 0 से भी ज्यादा नेगेटिव चला गया मास बॉडी का। ध्यान रखना कि ये जो आप लिखते हो ना सेंटर ऑफ मास वाला जो मतलब मैंने आपको दिखाया M1 DR1 M2 DR2, ये वेलोसिटीज जो आप लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हो, और दूसरा ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो मेक श्योर कि आप नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखो। मैम वेलोसिटी 0 आ रही है और मास -0.5 आ रहा है। चलो देखते हैं। ओके अरमान का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सी बात है कि आपके पास ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये जो m kg वाला बॉल है, ये जो भी है, ये चीज 2v से पीछे आ रही है। आप जब यहाँ पे देखो, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, यानी कि बाद में भी सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना चाहिए। तो आप सिंपली यूज कर सकते हो M1 DR1 प्लस M2 DR2 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा M1 आप अगर 1 kg मान रहे हो, मैंने आपको बोला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ध्यान रखो, तो v पॉजिटिव x की डायरेक्शन में आप उसको प्लस भी ले लीजिए। फिर आप M2 को m मान लीजिए, लेकिन 2v नेगेटिव x की डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे माइनस का 2v ले लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करवाओगे, ये आ जाएगा M2v इज इक्वल्स टू v से v कैंसिल, और देखो यहाँ पर आपके पास m आ गया 1/2 kg। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। और अभी जो मैंने आपसे बात कही कि इनिशियली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, बाद में भी रहेगा, तो वहां से आपको बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 दिख गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे? तो एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है वो। उसने हमें दिया, मैम अगर हम नो मैम बोलते अब तब भी क्वेश्चन देते ना वैसे। नहीं अगर आप नो मैम बोलते तो नहीं देते, तो आपने बोल दिया, आपको देना पड़ेगा। मैं क्लास खत्म कर देती अगर आप मना करते थे। टीचर्स डे का एडवांस में गिफ्ट, ये आइस है। ठीक है, आइस के ऊपर हमने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। एक सेकंड, कोई आने की कोशिश कर रहा है क्लास में। क्या? अब देखो हमने क्या करा कि इस आइस के ऊपर हमने एक एक ऐसे प्लेटफॉर्म सा रखा हुआ है। ठीक है, जिसका मास आप मान लीजिए 10 kg। अब उसके ऊपर यहाँ पर हमने एक आदमी बिठा रखा है 25 किलो का। अब इस आदमी के मन में पता नहीं क्या ही आया, ये यहाँ पे कूद गया। ठीक है, और कूदा कुछ ऐसे कि ये 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू आइस कूदा है, इतना वेलोसिटी से कूदा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा। प्लेटफॉर्म इज दिस येलो वाला प्लेटफॉर्म। कोई दिक्कत किसी को? मैम ये बोर्ड वाले से सिमिलर है ना। हाँ देखो, इनिशियली सेंटर ऑफ, लिख देती हूँ, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है,
find the velocity of platform when person jumps off. ठीक है, अभी टाइम हो रहा है बच्चे 21:15, ठीक है 21:18 तक बता दीजिए। ट्वेल्व पॉइंट फाइव। बेटा फॉरवर्ड की बैकवर्ड वो भी तो बताओ डायरेक्शन वाइज। फॉरवर्ड। ओके गुड तनिष्का, गुड लक्ष्य, वेरी गुड। ये लक्ष्य आंसर सही देने की खुशी है। हाँ इतना दांत दिखाया तुमने। दैट्स कूल, ऐसे ही बढ़िया आंसर दो और ऐसे ही करते रहो तुम। बिल्कुल सही आंसर दिया है दोनों बच्चों ने। लेट्स सी हाउ। जब उन्होंने बोला कि भाई भाई मतलब देखो एक ही कहानी चल रही है कि अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0 है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। अब क्योंकि इस केस में बेटा कांस्टेंट का मतलब 0 नहीं होता, लेकिन इस केस में इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ही 0 है, तो बेटा फिर वो वही तो रहेगा 0 बाद तक भी, है ना, इसीलिए 0 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको पता है, एक सेकेंड, या आपको पता है कि m1 dr1 प्लस m2 dr2 इज गोइंग टू बी 0। अब वो इंसान पीछे कूदा, है ना, अब एक बार बताओ, खुद सोचो उस मूवमेंट, उस टाइम पे मोमेंटम आया कहां से। आपको एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है, आपने सरफेसेस के बारे में भी ध्यान से सोचो। ये इन्होंने जो आइस दिया है ना, आइस देने का मतलब ये है कि आपको बोल रहे हैं कि इट्स अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, आदमी फिसल सकता है, समझ रहे हो। यस मैम। तो यहाँ पे आप बस सिंपल सा लिखो m1 लिख दो, आप 25 वाला आदमी कितने से पीछे कूदा है, 5 से पीछे कूदा है ना, -5 हो जाएगा। बेटा m2 आपको कितना दे रखा था, 10। dr2 आपसे पूछा है, हमें नहीं पता, हमने भी मान लिया, आप सॉल्व करा दो उसको। 10v is equals to 25 into 5। देखो 25/2 यानी कि 12.5। बोलो किसी को कोई डाउट। और पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि प्लेटफॉर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना मूव करने वाला। अच्छा ये ध्यान दिया हमने, dr1 इसकी जगह वेलोसिटी रख दिया है, वो चेंज इन पोजीशन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके आ गया, ठीक है। तो उन सारी चीजों को लो दिमाग में थोड़ा याद रखना। हाँ बोलो बेटा सृष्टि। मैम जैसे आपने v को हमें निकालना है तो हम माइनस या प्लस इसमें से कुछ नहीं लेंगे, पॉजिटिव v को, यस मैम। अब देखो इसको ना आपको खुद सोचना पड़ेगा। एक बात बताओ, जब वो आदमी पीछे कूदा तो ये आगे जाएगा जब भी तो पीछे कूद पाएगा, मतलब ये ऐसे इमेजिन करने वाली चीज भी है। बाकी अगर आप उसको नेगेटिव ले भी लो
तो फिर मतलब उसका सेंस कैसे बनेगा कि सेंटर ऑफ मास में चेंज ना आए, क्योंकि मुझे तो ये पता है ना कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए ये वाला अपोजिशन होना तो जरूरी है ना, राइट राइट। तो बस आपने यहाँ पे सिंपल एक सेकंड रुको भाई, हाँ तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, हमने इसी का यूज करके काम करा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, कोई दिक्कत? 12.5 लिखा है हिंदी में, मैंने हिंदी में लिखा है, अच्छा 12.5, ये फंडू लैंग्वेज वाली हिंदी है। 12.5। अब देखो पता है इस क्वेश्चन में और कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, जैसे कि अभी तो आपको विद रिस्पेक्ट टू आइस दे दिया, जिसको आपने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी समझ के काम कर लिया, लेकिन अगर मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन दे दूं या अदर थिंग दे दूं तब, फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अभी देखते हैं हम, देखो जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड है ये, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक ट्रॉली रख रखी है, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती है, ठीक है, ये ट्रॉली रखी हुई है, अब इस ट्रॉली पे एक इंसान बैठा हुआ है, ये रहा, ठीक है, इसका मास स्मॉल एम, ट्रॉली का मास कैपिटल एम। अब ये ना ये इधर से ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन ये जो ये v वेलोसिटी दी है ना, ये दी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, कोई दिक्कत सीखो, वेलोसिटी ऑफ पिंटू, ये पिंटू मान लेते हैं, पिंटू बैठ गया अपना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? ओके, द No. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, if initially system is at rest, ठीक है, बताओ। और हाँ ये जो ग्राउंड वगैरह है ना, ये सब फ्रिक्शनलेस है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स है ही नहीं, मैम एम और वी की टर्म नहीं आएगा आंसर? बिल्कुल, जो आपको गिवन वेरिएबल्स है हमेशा आपको उन्हीं की टर्म में काम करना है।
मैम मेरी तो x की वैल्यू आ गई कि ट्रॉली कितना पीछे जाएगी। देखो x की तो बात हुई नहीं है, तो वो तुम v में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। VCOM लिख दो, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से VCOM इज सपोज टू बी 0, तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0 के। मैम ऐसे करके देखा बट आ नहीं रहा। चलो मैं बताती हूँ, कोई इशू नहीं। एक बार वो कोरोना टाइम में वो एक फेमस नहीं हुआ था, वो एक छोटा सा बच्चा क्यूट सा, पीछे तो देखो। यस वैसा ही लगा मुझे भी जब लक्ष्य ने बोला। मैम दूसरी वाली टीम है। अच्छा हाँ, तो देखो आप हमेशा ध्यान रखो कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला इसके अंदर V1 और V2 आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखिए आप वाली वैल्यूज को। इसके हिसाब से आप देखो, एक सेकंड तो भाई, अब इस क्वेश्चन में जब इनिशियली सिस्टम कहां पर है, रेस्ट पर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 0। m1 आप मान लीजिए, किसको मान लीजिए m1, स्मॉल m को, जो आदमी का मतलब जो पर्सन है, ठीक है, जो भी है पिंटू। अब हमें उसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं गिवन है, तो वी नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग फर्स्ट। समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ पिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता। प्लस m2 कितना दे रखा है बेटा, कैपिटल M, और उसका वेलोसिटी आपको कुछ दे रखा है क्या, दिया है कुछ? मैम नहीं दिया, वो निकालने को देखिए। चलो इसको हम मान लेते हैं कि ये u मूव कर रहा है। अब आप खुद सोचो, जब ये इंसान आगे जाएगा तो ये ट्रॉली तो पीछे जाएगी ना, यस माइनस Yes, मैम। राइट। चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 0। आपको पता है ना कि वेलोसिटी ऑफ आपको जो गिवन है वो गिवन है पिंटू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब पिंटू का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी हमको नहीं पता, वो हमको चाहिए, लेकिन जो जो गिवन है वो रख देते हैं हम यहाँ पर। एक सेकंड देखो बेटा, ये आपको v गिवन है, ये आपको निकालना है, और ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पीछे जा रही है माइनस u से, है ना। यहां से आप वेलोसिटी ऑफ पिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे बच्चे, ये हो जाएगा v माइनस u, उठाकर यहां रख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा m v माइनस u प्लस का m लेकिन माइनस का u, क्योंकि वो पीछे जा रहा है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया था, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बस अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, एम वी माइनस एम यू माइनस का एम यू इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम एक काम करते हैं, माइनस का u कॉमन ले लेते हैं, इट वुड बी m प्लस स्मॉल m इज इक्वल्स टू 0। आप बस इसको सॉल्व कर दीजिए, देखो आंसर आ गया, है कि नहीं। मैम ये जो लास्ट सेकंड स्टेप है उसमें ये प्लस mv होना चाहिए ना। क्या कहां पर, हाँ सॉरी बेटा, यस यस यस, यहाँ से u का वैल्यू आ गया आपके पास एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। देखा, जो जो हमें गिवन था सिर्फ उसी में आंसर आया, और वही अपना सही आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं मैम आगे से हाँ बोलो बेटा सृष्टि। वेलोसिटी पिंटू की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालें वो बता दो एक बार। ओके, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको याद है, v विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हम लिखते थे VAB, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। याद है वाली चीज, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, देखो आपको याद आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो भी देखो, जैसे कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन आगे जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो ये ट्रेन आगे जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड से, राइट। अब इस पर आप बैठे हुए हो, ये रहे आप इस पे 2 मीटर पर सेकेंड और आगे जाने लगो,
ठीक है। तो ग्राउंड से आपकी वेलोसिटी में ये 2 मीटर पर सेकंड मैंने आपको दी है, वेलोसिटी ऑफ सृष्टि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आता है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब या विद रिस्पेक्ट टू का मतलब, जब आप किसी चीज को मेजर करते हो किसी रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से, जैसे कि मैं सोचो कि जैसे कि ये वाला एक टीचिंग पैड है, अभी आपके और मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, आपके और मेरे रिस्पेक्ट में, लेकिन कोई से अर्थ के बाहर से देखे तो अर्थ लगातार मोशन में, ये भी मोशन में होगा ना। यस मैम। तो एक चीज रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप वो ऑब्जर्वेशन कर कहाँ से रहे हो। तो खैर उस हिसाब से हम ग्राउंड से भी मेजर करते हैं और कई बार जिस सिस्टम में होते हैं उससे भी मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक गाड़ी में आप बैठ के जा रहे हो, मेरे सामने से गए तो गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब आप भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। लेकिन आप ही की गाड़ी में सोचो तनिष्का भी बैठी हुई है, आप भी बैठे हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए किस में हो? रेस्ट में हो, कि आपकी थोड़ी वेलोसिटी चेंज हो रही है आपस में, बाहर में थोड़ी भाग रहे हो, राइट। तो कुछ वैसा यहाँ पे सीन है, यहाँ पे ट्रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 7 मीटर पर सेकंड और बेटा इस पर आप भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से। तो जो इंसान यहाँ ग्राउंड पर खड़ा है उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सृष्टि कितनी हो जाएगी? 7 + 2 9 ना, क्योंकि देखो ट्रेन 7 मीटर पर सेकंड आगे लेके जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड आप भाग लोगे आगे, तो टोटल 9 मीटर पर सेकंड हुआ ना। बस देखो वही काम यहाँ पर करा है हमने। देखो मैं यहाँ पे मतलब लिख के और दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी पड़ जाए। वेलोसिटी ऑफ सृष्टि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे आई? एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ सृष्टि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज दिस माइनस दिस। अब आप देख लो कि सही है बात या नहीं वाली। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी कितनी आ रही है? 9। ट्रेन की कितनी है? 7। और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना भाग रहे हो आप? 2 पर। बैठ गया ना इक्वेशन सही? राइट 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 राइट। बस ठीक है भाई, सारा काम हमने करा है, यहाँ पे निकाल लिया हमने वेलोसिटी। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, बस एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यही रखते हैं। और थोड़ा सा ना पेन का इश्यू आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में, तो मुझे नेक्स्ट पढ़ाना था आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो मैं नेक्स्ट क्लास से कल स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ओके। धन्यवाद। मैम इसकी स्लाइड शेयर कर देना। हाँ बेटा, नोट्स में अपलोड कर रही हूँ, आप देख लो, वहाँ पे सारे नोट्स अपलोडेड है अब तक के। मैम अब नया पेन लोगे?